हम सब लोग शेव करते हैं। जैसे ही शीशा और हजामत कमान सामने आए, बड़े प्यार से ईश्वर की याद में लग जाइए, ईश्वर की याद में डूब जाइए, अपने इष्ट को सामने साक्षी मानिए, उसी की याद में ब्लेड लगाइए, उसी की याद में शेव कीजिए। इसको आदत बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी आदतें आपको होती चली आ रही हैं अभ्यास से। अगर इस अभ्यास में 4 महीने लगे तो ऐसी आदत हो जाएगी कि जैसे ही शीशा और हजामत का सामान आपके सामने आएगा, ऑटोमेटिक आपके इष्ट की याद हो आएगी। और जब तक आएगी, जब तक आप शेव करते होंगे और परमात्मा की याद बनी होगी, इसके बाद बाथरूम में जाते हैं, हम सब स्नान करते हैं, तो ऐसा विचार आता है कि कुछ गाया जाए। आजकल के बच्चे सनेमा का राग निकालते हैं, बजाय सनेमा के भक्ति रस से कोई भरा भजन गाइए, उसके साथ साथ स्नान कीजिए, अंदर भी साफ और बाहर भी साफ। ऐसी स्वच्छता मालूम होगी, शरीर भी साफ, मन भी साफ। कभी कभी ऐसा विचार कीजिए कि आप स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्ट देव को स्नान करा रहे हैं, बड़ी पवित्रता आती है, बड़ी सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद हम सब लोग वस्त्र पहनते हैं, उसी की याद में पहनिए। तो कभी कभी सोचिए कि उसी को पहना रहे हैं। तो ये है समय हमारा मॉर्निंग रूटीन का, जो बेकार चला जा रहा था। अगर हम प्रयत्न करें, प्रयत्नशील हों और थोड़ा सा अभ्यास करें, तो सुबह के सारे काम ईश्वर की याद में कर सकते हैं। 10 घंटे प्रभु की याद, सारे काम सुबह नित्य कर्म के जो आज तक बेकार चले जा रहे थे, थोड़ा सा प्रयत्न करें, प्रयत्नशील हो, थोड़ा सा अभ्यास करें, तो सुबह के सारे काम ईश्वर की याद में कर सकते हैं। 10 घंटे उस प्रभु की याद, उसमें सराबोर। दुनिया का काम जैसे आज है ऐसा नहीं, बल्कि इससे सुंदर। उसमें सराबोर, इससे अच्छे। लेकिन हमें बनाने तो 16 घंटे हैं। 10 के 16 घंटे कैसे बने, इसके लिए हमें विचार करना होगा कि हमारे देश में कैसे कैसे व्यवसाय है, कैसे कैसे काम है। व्यवसाय की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला, किसान का। हमारे देश में किसान लोग ज्यादा हैं, खेती और किसान है। 70% जनता किसान है जो किसानी का काम करते हैं। दूसरा तबका व्यापारियों का, जो व्यापार करते हैं। तीसरा तबका बुद्धिजीवी वर्ग, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं। ये तीसरा बड़ा तबका है। चौथा तबका उनका है जो कारखानों में काम करते हैं, कारखानों में काम करने वाले लोग हैं। 5वां तबका बड़ा इंपॉर्टेंट है, देवियों का। हमारे देश में बहुत कम प्रतिशत देवियों की ऐसी है जो नौकरी करते हैं, सर्विस में। अधिकतर जो देवियां हैं उन पर घर का भार है, वे घर का काम चलाती हैं। व्यवहार की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। अब एक एक भाग को लेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास और कोई समय खाली है जो हम भगवान को दे सकते हैं। तो पहला, कृषि का कार्य। अभी तक हमारे देश में बैल और हल से खेती होती है। ट्रैक्टर है पर बहुत कम है। देखा गया है जब किसान हल चलाता है तो थोड़ी देर तक चुपचाप चलाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है, नौटंकी का गाना।
आला उदल कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है। इसलिए ऐसा करते हैं जिससे थकान महसूस ना हो। जब नौटंकी का गाना गा सकता है या और कोई दूसरा गा सकता है तो परमात्मा की भक्ति का रसा हुआ ये भजन गा सकता है। हल चलाने में दो बात विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये कि जितनी जमीन खुदनी चाहिए खुद रही या नहीं। दूसरा ये कि हाथ का प्रेशर जिससे फाल कई बैल के पैर में न लग जाए। इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और हल चलाना किसान अपना 14 साल के बच्चे को सिखा देता है। किसान के बच्चे सुंदर सुंदर हल चलाते हैं और आपस में बातचीत भी करते जाते हैं। हाथ के प्रेशर से ही पता चल जाता है कि हल ठीक चल रहा है या नहीं। ज्यादा होशियारी का काम नहीं है तो हल चलाने का काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। कोई रुकावट नहीं। दूसरा काम है बीज बोने का। जब किसान बीज बोता है तो हल में एक कुप्पी बांध देता है, उसमें बीज डालता जाता है और बोता जाता है। यह भी काम बड़े आराम से ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। तीसरा काम पानी देने का। आजकल तो बिजली के कुएं हैं, बटन दबाया पानी निकला। सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है। लेकिन जहां पर ये साधन नहीं वहां कुओं से पानी देते हैं, रहट से पानी देते हैं, इसमें चरस से पानी देते हैं। जब चरस ऊपर आ जाता तो किसान बोलता आए राम, बैल रुक जाते। पानी गिरा दिया जाता तो चलने के लिए कहते कि चलो राम। आजकल तो बहुत आसान है, सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी। इसे तो ईश्वर की याद में बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो किसानी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम ईश्वर की याद में ना कर सकते हो। हर काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। सच तो यह है कि हमारा पुराना कल्चर यही था, हर काम ईश्वर की याद में किया जाता था। पुराने जमाने जो किसानी के काम थे गांव में ईश्वर की याद में किए जाते थे। लोगों का कोई भी क्षण बिना परमात्मा की याद के नहीं जाता था। और जो वास्तविक सभ्यता थी गांव में थी। गांव में ताले नहीं लगते, घर ऐसे ही खुले पड़े रहते, कोई खतरा नहीं। गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता था। सारा गांव निछावर हो जाए अगर कोई ऐसी बात हो जाए। तो ये था हमारे देश का कल्चर। ऐसा सुंदर वातावरण, ईश्वर में जीवन, किसान की कमाई बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है। जितनी जरूरतें घर में रखता है बाकी शहरों में बेच देता है, जिससे शहरी लोग अपना पेट भरते हैं। उसका काम बड़े परोपकार का है। अगर सारे किसान एकता कर लें, अनाज शहरों में ना भेजें, बड़ी समस्या पैदा हो जाए। भगवान ने बड़ी अच्छी रोजी दी है, उसका काम बड़ा सुंदर है। मेहनत का काम, ईमानदारी का काम, ईश्वर में जीवन। किसान को परमात्मा ने अपना सबसे प्यारा बेटा बनाया है आध्यात्मिक दृष्टि से। अगर आप संतों का इतिहास देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि 99% जितने महात्मा हुए सब गांव के थे। 1% जैसे विवेकानंद कलकत्ता के थे। तो जितने महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, चाहे संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या ज्ञानदेव, क्या नामदेव, सब गांव के थे। ऐसा सुंदर वातावरण उपलब्ध था कि हर क्षण निरंतर ईश्वर की याद। अगर ये 70% लोग चाहे सुंदर अपना जीवन अपनाए तो ईश्वर में जीवन बन सकता है।
24 के 24 घंटे परमात्मा की याद कर सकते हैं। कितना सुंदर जीवन बन सकता है अगर इस तरफ प्रवृत्ति हो जाए, रुझान हो जाए और ये असल सत्य समझ आ जाए कि हम क्या खो रहे हैं। कितना बड़ा परिवर्तन हो जाए। आज गांव में राजनीति घुस गई है, गंदी अवसर है। भगवान ने दिया हुआ मनुष्य जीवन दिया है, अच्छा जीवन बनाने के लिए अगर हम चाहें, प्रगतिशील हों, तो अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम की गंगा बहे, इतनी आत्मीयता हो कि अपने और गैर में फर्क महसूस ना हो। दूसरी बात क्या है कि कर्म में भावना का बड़ा महत्व है। हम कौन सा काम किस भावना से करते हैं, कर्म का स्तर बदल जाता है भावना की वजह से। वही कर्म है बंधन में बांधने वाला है, वही कर्म परोपकारी बना देता है, वही कर्म आपको ईश्वर से मिला देता है। कर्म में असल चीज भावना की है। यही किसान है, अगर सिर्फ इस भावना से खेती करता है कि मुझे पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, लेकिन उसकी अगर ये भावना बन गई कि भगवान ने मुझे इतना सुंदर काम सौंपा है, सबकी सेवा करता हूं, अन्न पैदा करता हूं, यदि इस भावना से इस काम को करे, परोपकारी हो जाए, ये सात्विक भावना बढ़ते बढ़ते ये अनुभव कराती है कि कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ली जाए, यदि ईश्वरी कृपा ना हो कुछ नहीं हो पाता। बड़ी अच्छी फसल लहरा रही है, कटने के लिए तैयार है, यदि देव प्रसन्न नहीं, ओले पड़ गए, सब कुछ नष्ट हो गया, किसान अनुभव करता है कि मैं नहीं करता, करने वाला तो कोई और है, परमात्मा करता है। जहां ऐसी भावना आई वह अकर्ता बन गया, कर्म करते हुए भी अकर्ता, फिर देखने वाला हो जाता है, करने वाला नहीं। यंत्र समझता है अपने आप को, कोई कर रहा है, वो करता है, ईश्वर में जीवन हो जाता है। तो भावना बदल जाने से वही खेती का काम, मोटा खाना, मोटा पहनना, कपड़े मोटे, दूसरों को देखकर चलता है। जो फैक्ट्री में जाते हैं, अच्छे कपड़े पहने घूमते हैं, बेचारा किसान मोटी चादर ओढ़कर फिरता है। कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं और ये हाल। अगर पैसे के लिए काम करेगा तो कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर ये भावना बदल गई कि मैं तो बड़े परोपकार का काम करता हूं, भगवान ने हमें बड़े महत्व का काम सौंपा है, कितना सुख पहुंचेगा उसे। और जहां ये ख्याल पैदा हुआ कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता, तो फिर करना ही कहना ही क्या। वही कर्म अब परमात्मा से मिलाने वाला हो गया। वही कर्म पहले बंधन में बांधने वाला था। यदि 70% किसानों का जीवन बदल जाए तो हमारे देश की काया पलट जाए। दूसरा तबका है व्यापार, बिजनेसमैन का। व्यापारियों में इसमें 2% व्यापारी तो ऐसे हैं कि जिनके पास समय का अभाव है, समय नहीं है। सुबह से उठने के बाद रात 10 बजे तक इतनी पैसों की बारिश होती है, इतनी कि गिन नहीं सकते। बोरियों में भरा और फेंक दिया, पर इनका जीवन क्या है ये नहीं जानते कि कहां खर्च करें, कैसे खर्च करें। सुबह से उठते हैं, शाम तक इतना व्यस्त जीवन कि खाने की फुर्सत नहीं,
और अधिक काम की वजह से इनकी पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि इन्हें खाना भी मुश्किल से हजम हो पाता है। इनके जीवन का कोई सुख नहीं। बस शाम को इतना पता चल जाता है कि 1 के 10 लाख हो गए, 1 के 2 हो गए, 10 के 21 हो गए। यही उनके लिए आनंद है कि बही खाता लिखा गया, इतना बढ़ गया। वैसे तो अगर हम सोचें कि हमारे देश में जिनकी 5 से 10 हजार माहवार की आमदनी है, वो भी सब प्रकार संपन्न रह सकते हैं और अधिक पैसे की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से ऐसे व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, वे कर्जदार पैदा हुए। पहले जन्म में इन्होंने कर्ज लिया था। इनके जो बच्चे हैं असली सुख वो उठा रहे हैं। किसी के पास 1 कार, किसी के पास 2 कार, किसी के पास 3, किसी को अशोका होटल, किसी को ताज होटल। ऐश उनके बच्चे करते हैं। सुख उस पैसे का उनके बच्चे उठा रहे हैं। बेचारे को तो चिंता इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, तो एक कर्जदार थे। अब कर्ज चुका रहे हैं उनका जो इनकी संतान बनकर आए हैं। लेकिन ऐसे के लिए भी इन संतों ने बड़ा सुंदर रास्ता बताया कि निराश ना हो। अगर ऐसा कोई काम आप बार बार करते हैं जो काम बन जाए। अगर आपका शॉपिंग सेंटर है और वहां पर आप बही खाता लिखते हैं, तो जब जब बही सामने आए तो कहिए ओम, लिख डालिए तो कहिए ओम। इस तरह भगवान की याद आ जाएगी। अगर कैश गिनने का काम है तो कैश हाथ में लीजिए, कहिए ओम, लिख डालिए, गिन कर डालिए तो ओम। अगर 1000 बार गिना, 2000 बार परमात्मा का नाम, और जो 2000 बार परमात्मा का नाम लेगा उसे हमेशा इसका ख्याल बना रहेगा। ऐसे बहुत से काम है जो बार बार करने पड़ते हैं, तब भी काम बन सकता है। बहुत सुंदर है। उसके बाद बाकी जो बिजनेसमैन है, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा काम लगा रहता हो। कभी ग्राहक होता है, कभी नहीं। आप अपनी दुकान पर जाइए, सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, ईश्वर की याद में लग जाइए। आंख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए। जब ग्राहक आ जाए तो भगवान की याद को छोड़ दीजिए, ग्राहक से लग जाइए। और जब ग्राहक संतुष्ट होकर चला जाए तो ईश्वर की याद में लग जाइए। बेकार गप्पों में अपना जीवन का लाभप्रद समय खराब न करें। काम कीजिए या फिर ईश्वर की याद कीजिए। फिर ग्राहक आ जाए तो आप ईश्वर की याद को छोड़ दीजिए। इस तरह जब जब आप खाली होंगे, ईश्वर में, परमात्मा में अपने मन को लगाइए। अगर ऐसा करेंगे, 12 घंटे दुकान पर रहते हैं, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक भोजन वहीं करते होंगे, आराम भी वहीं करते होंगे, वो तो ईश्वर को देना ही है। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया, 6 घंटे नहीं आया, 6 घंटे ईश्वर की याद, 6 घंटे दुनिया का काम, कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे आज आपकी दुनिया है वैसे ही रहेगी। जोर इस बात पर है कि अपनी जिंदगी का कोई भी खाली समय बर्बाद नहीं करना है। अगर दुनिया का काम करते हैं तो कोई हर्ज नहीं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।